ओके 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 ओके। सॉरी, बाबा मोबाइल ऑफ हो रहा है और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया था, सो इसी के कारण रुक गए थे हम लोग। बट ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जस्ट सेकंड, अकेला होने के बाद बहुत काम पड़ जाते हैं। कनेक्टेड, सक्सेसफुली कनेक्टेड। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ बियॉन्स विथ टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, हम अभी भी हीट एंड थर्मल एक्सपांशन में ही है। ठीक है, सो वेरिएशन, अब मैं आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ फोर्स, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ, बाकी का इधर लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, उसमें कम जाए विद टेम्परेचर। चलो भाई, तो ये अपना टॉपिक है। ठीक है, क्या बोलता है ये टॉपिक, कैसा है ये टॉपिक, इसके बारे में पूरा जानते हैं। ठीक है, चलो, तो ये भाई साहब का जो बोलना है वो ऐसा है कि एक एक मिनट आप, इधर ही चला गया है। ओके, चलो, इन ओवरऑल वे अगर मैं आपको बताऊं तो इफ बॉडी इज सबमर्ज कंटिन्यूअसली, इफ बॉडी सबमर्ज्ड continuously, या फिर कंप्लीटली बोल दो। ठीक है, इफ अ बॉडी इज मर्ज कंप्लीटली इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, अगर लिक्विड के अंदर एक बॉडी को पूरी तरह से सबमर्ज कर दिया जाए तो फॉर द सॉलिड बियोंसी फोर्स क्या रहेगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, आफ्टर बियोंसी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ओके, तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन। मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो। फाइन, चलो आगे। सो बायड फोर्स क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमपीपी बोलते हैं, एक अपवर्ड फोर्स होता है। क्या होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है जो फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। जब जो फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, बट कैसे बताओगी, मान के चलो ये एक पानी का टैंकर है। ठीक है, टिश्यू हटा देते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अगर मैं पानी के अंदर में डाला तो इस पे फ्लूइड लगेगा ना। ठीक है, वो फ्लूइड के अंदर इमर्ज होता है, पूरी तरह से इमर्ज हो रहा है ना ये जो भी है। ठीक है, तो क्या होता है, एक फ्लूइड लगता है तो ये अपवर्ड फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब किस तरह से होता है, तो हम बोलेंगे कि बायड फोर्स एफ बी एक अपवर्ड फोर्स होता है जो फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है जब वो फ्लूइड के अंदर इमर्ज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ स्टेजेस है, जैसे इनिशियल है। ठीक है, उसके बाद चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेस है, तो ये सारी चीजें देखनी है हमें। ठीक है, इफेक्ट क्या क्या है उसके, तो वो सारी चीजें देखेंगे हमने शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रॉपर वे में लिखना है तो वी कैन से दैट इफ अ बॉडी इज सबमर्ज्ड कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, फॉर अ सॉलिड बुयांसी फोर्स, if a body submerged completely in liquid। ठीक है, लिक्विड के अंदर अगर पूरी तरह से उसको डाल दिया जाए। ठीक है, फॉर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के लिए जो बायन्सी फोर्स रहेगा, अब शॉर्ट फॉर्म में एफ बी लिखूंगा मैं उसको। ठीक है, वो क्या रहेगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यही है। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू वी नॉट फर्स्ट। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, डी एल, उसके बाद में आपका आ जाएगा जी। ठीक है, अब इसमें वी नॉट क्या रहेगा, तो वी नॉट है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। क्या है, वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, ठीक है। जी क्या है और डीएल क्या है, तो जी आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है, यू नो अबाउट इट, बट डीएल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आफ्टर इंक्रीज। अब देखो इसको इसको बोलेंगे हम डेंसिटी ऑफ, एल है यहाँ पर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये होगी पहली। कब, फॉर अ सॉलिड बुयांसी फोर्स, एफ भी ऐसा रहेगा जब कोई भी बॉडी सबमर्ज हो जाएगी कंप्लीटली उस लिक्विड के अंदर, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आफ्टर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ बॉडी आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या मिलेगा, मैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बोला तो वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल टू वी नॉट रहेगा, पहली बात जो इनिशियल वाला था, इसके साथ हम अभी तक 1 प्लस के साथ करते हुए आए, 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा, किसके साथ आएगा, यस मतलब वो वाला हीट, ठीक है, जो पहले लिया था हमने वो डेल थीटा, ठीक है। तो ये हमें किसके लिए मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आफ्टर इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, क्या मिलेगा, डेंसिटी, ठीक है, इधर का तो सेम है, ऑफ बॉडी आफ्टर इट्स टेम्परेचर, क्या मिलेगा, डेंसिटी के लिए डीएल लेंगे हम, चेंज इन डीएल लेंगे, हाँ सर चेंज इन डीएल लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले का क्या था, डीएल अपॉन न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, 1 प्लस, अब देखो वहां पे क्या था, गामा ने जगह ले ली थी, यहाँ पे भी गामा ही लगेगा, ठीक है, यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे भी गामा ही लगेगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन चार्ज चला जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। अब बियॉन्सी ऑफ फोर्स ऑफ बॉडी आफ्टर इंक्रीजेस टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली अगर ये दो इक्वेशंस में लिखा है तो बियॉन्सी ऑफ फोर्स का आप लिखूं, यहाँ पे बियॉन्सी ऑफ फोर्स आफ्टर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश बी, ठीक है, सेकंड वाला निकाल रहा है इसलिए वी डी डैश एल इनटू में क्या आ जाएगा, जी। अब जी किसका रहेगा, वही वाला जी है, ठीक है, दूसरा कोई जी नहीं है, एक ही जी है अपने पास में, ठीक है। चलो तो ये क्या मिल गया हमें, इक्वेशन मिल गया, ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, चलो टेम्परेचर एक टॉपिक है। टेम्परेचर मतलब क्या है, टेम्परेचर को अलग से बताने की जरूरत नहीं, यू नो अबाउट इट, कि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, किसी भी हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री ऑफ अ बॉडी हम बोलेंगे टेम्परेचर होता है, ठीक है। So heat energy flows from a body at a higher temperature. Heat energy flows of a body at a higher temperature to that the lower temperature, ठीक है, low down until their temperature becomes equal, ठीक है। हॉट है तो कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड है तो हॉट की तरफ जाएगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते उसी को टेम्परेचर बोलते हैं, उससे ज्यादा बोलते हैं। जैसे अभी मेरा पसीना आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीटिंग, तो अभी मेरी बॉडी कूल थी तो वो थोड़ी थोड़ी हॉट होने लगी है, ठीक है, फिनिश। चलो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले तो टेम्परेचर का मेजरमेंट की अगर बात है तो टेम्परेचर क्या है, थर्मोडायनामिक्स का एक ब्रांच है जो डील करता है किसके साथ, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। इट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमेट्री, ठीक है। तो थर्मोमेट्री मतलब ही मेजर ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, थर्मामीटर है ना, आपको पता होगा। अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर, बुखार आया मुंह में डाल दिया, क्या डाला, थर्मामीटर, मार्कर नहीं डाल सकते, सॉरी, ठीक है। सो thermometric substances कौन से हैं, the substances like a liquid and the gases which are used in the thermometer, the substance like a liquid and the gases which are used in a
थर्मोमीटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस। फिनिश, ठीक है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये आपको पता रहना जरूरी है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते रहिए, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मैंने बता दिया। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, पहला डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या क्या है भाई साहब, तो पहला देखो, पहला है अपने पास थर्मोमीटर से ही लेते हैं। थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड बिहाफ ऑफ द मेजरमेंट्स, हम बोल सकते हैं कौन से अलग अलग स्टेजेस में यूज होता है। तो पहला है द सेंटीग्रेड और सेल्सियस, द सेंटीग्रेड और सेल्सियस, ठीक है। कैसे करते हैं इसको मेजर, पता है ना, सेल्सियस स्केल लिख देता हूं मैं तो इजी जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है। सेकंड वन है थ्योरी, ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, केल्विन है, ठीक है, केल्विन इन स्केल, ठीक है। मेरे में ज्यादा एनर्जी बची नहीं कि मैं सारी चीजें ओवरली बोलूं, ठीक है। केल्विन के लिए आपको पता है केल्विन स्केल ऑफ ये के में रहता है, इतना तो पता है ना, ठीक है। देन थर्ड वन इज, ये भी आपने सुना ही होगा नाम, ये ऐसा साइन होता है उसका, ठीक है, एफ ऊपर में चला जाए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे एक दिया हुआ है, इसको हम बोलेंगे, हाँ, स्विच ऑफ हो गया क्या भाई, रुको एक बार चेक करने तो अंदर पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। चलो 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 चलो, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ अ स्केल, ठीक है। कुछ कंपैरिजन नहीं है उसका, यू नो अबाउट द फार्मूला फॉर द कन्वर्जन बिटवीन द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्या रहता है, केल्विन अगर है तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो अपॉन 100 कर दो, ठीक है। लिख दो क्या यहाँ पे, फार्मूला फॉर द, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखो, द फॉर्मूला फॉर द कंजर्व conversion conversion of different temperature, या फिर ऑफ, नहीं कन्वर्जन नहीं है यार, कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर बोल सकते हैं, कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर क्या है, के है, अगर के लिया है -273 कर दो यार, अपॉन 100 कर दो, तो केल्विन से किधर कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस अपॉन 1000 कर दो, सॉरी 100 कर दो, तो ये फिर आगे चला जाएगा, तो ये एफ में से 1 एफ है तो एफ में से 32 माइनस कर दो और इधर अपॉन 180 कर दो, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर अपॉन 80 में, ठीक है। ये क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला अगर देखें हम, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर निकालने इसका एक जनरल फार्मूला भी रहता है, लिख लो आप, जनरल फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, अगर एक स्केल में दिया है तो दूसरे स्केल में अगर करना है तो आपको करना क्या है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल मतलब S1 माइनस फिक्स लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेकंड्स S1, ठीक है, जो पहली स्केल रहेगी उसका लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट S2 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट S1, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थर्मामीटर क्या होता है अभी बताया मैंने, टेम्परेचर मेजर करने का एक डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद थर्मामीटर्स के कुछ टाइप है, ठीक है, लेकिन ये जेई के लिए टॉपिक है नहीं, ठीक है। 11 में इसका कुछ पूछा नहीं जाता, मर्क्यूरी में ग्लास करके, ओरली अगर मैं बताना चाहूँ तो मर्क्यूरी ग्लास कांस्टेंट वॉल्यूम वाला एक थर्मामीटर आता है जिसको गैस थर्मामीटर भी बोलते हैं। उसके बाद प्लेटिनम रेजिस्टेंस वाला एक आता है जो 180 डिग्री टू 1150 डिग्री तक के रहता है, डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके बाद में थर्मोकपल वाला एक आता है, ये पूछ सकते हैं थर्मोकपल क्या होता है, तो ये पॉइंट याद रखना, -250 डिग्री सेल्सियस से लेके 1150 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। उसके बाद
छोड़ दो, बाकी रेडिएशन पैरामीटर वो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के अबव में चलता है, ठीक है। द कांस्टेंट वैल्यू गैस थर्मोमीटर, चलो द कांस्टेंट वैल्यू गैस थर्मोमीटर में एक हेडिंग डाल दो, इसको कुछ नहीं है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड थर्मोमीटर अगेंस्ट विच ऑल द थर्मोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड इज बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रहता है, एंड इट कंसिस्ट अ ग्लास फिल्ड बल्ब कनेक्टेड बाय द ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी मोनोमीटर, ठीक है, डायग्राम जैसा रहता है उसका, ठीक। इसके फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो, यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कि जो टॉपिक है उसका एक फार्मूला आता है, T इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 273.16 केल्विन में ये रहता है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में लिमिट वाला ऐड हो जाएगा, लिमिट क्या था यार, P/P3, ठीक है, और ये रहेगा गैस जीरो रहेगा, गैस टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इसमें P क्या है, प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर एट टेम्परेचर, ठीक है, बीइंग मेजर्ड, और P3 क्या, P3 है ना, हाँ कंप्लीट, P3 क्या है, प्रेशर व्हेन अ बल्ब इज ट्रिपल पॉइंट सेल, ठीक है। उसके बाद चलो जी और है kinetic theory of gases, you know about it. डिग्री ऑफ फ्रीडम में बता चुका हूँ, ठीक है, मैक्सवेल, चलो सो एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे आई कैन अनाउंस द चैप्टर वाज क्लोज टू हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। छोटा सा बच गया था बिकॉज ऑफ द लाइट इशू, चार्ज नहीं हो रहा था, ठीक है, कैमरा वैमरा का सेटअप नहीं है हमारे पास, मोबाइल से हम करते हैं, ओके। सो दो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे हमारा, थर्मोडायनामिक्स और हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, बाकी के भी हम 1 2 3 में डाल देंगे, बाकी फिजिक्स के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, लेट्स सी, बाय बाय।